हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। पहला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, एकदम सिंपल भाषा में आपको लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो पहला है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस। ओके, सी कंप्यूटर्स को हम साइज, स्पीड और परफॉर्मेंस के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। ओके, मतलब कि साइज, स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ये अलग अलग इसके प्रकार हैं, इसको हम बांटते हैं। तो इसके टाइप्स को इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, पहला है सुपर कंप्यूटर। Okay, a supercomputer is the fastest and most powerful computer in the world. It is used for weather forecasting, space research, nuclear simulations, scientific calculations, big data processing. These computers cost millions of dollars and need huge cooling systems. See, पहला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज़ और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस सेकंड्स में कर सकता है। ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस सेकंड्स में कर सकता है, मतलब ये इतना पावरफुल है। सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किस लिए होता है? वेदर फोरकास्टिंग, मतलब क्या? मौसम की भविष्यवाणी, मौसम की भविष्यवाणी। और दूसरा स्पेस रिसर्च, मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान। ओके, तीसरा है न्यूक्लियर सिमुलेशंस, और बाद में साइंटिफिक कैलकुलेशंस और बिग डेटा प्रोसेसिंग। ओके, तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स कोई मतलब नॉर्मल कीमत में नहीं आता। सुपर कंप्यूटर्स की कीमत करोड़ों अरबों में होती है, और इन्हें चलाने के लिए बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। ओके, बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर। Okay, mainframe computers are very powerful machines used by large organizations to handle huge amounts of data. Used in banks, railways, airlines, government departments, they can support hundreds of users at the same time. See, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत ही मतलब शक्तिशाली मशीन्स होती है जो ह्यूज डेटा को हैंडल कर सकती है, और इनका इस्तेमाल बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं। और ये एक साथ सैकड़ों यूज़र्स को सपोर्ट भी कर सकता है। और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बैंक्स में, रेलवेज़ में, एयरलाइंस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, मतलब ऐसे जगहों पर जहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम होता है लोगों का। ओके, तीसरा है मिनी कंप्यूटर। ओके, मिनी कंप्यूटर। Mini computer are smaller than mainframes but larger than personal computers. Okay, used in small companies, institutes, laboratories. They can support multiple users at once. Okay, see, मिनी कंप्यूटर साइज में क्या होता है? मेन फ्रेम से छोटे और पर्सनल कंप्यूटर से बड़े होते हैं, और ये मीडियम लेवल का वर्क के लिए यूज़ होता है। ओके, मतलब जो कंपनीज का काम होता है उसके लिए। ठीक है, और इन्हें एक टाइम पर कई यूज़र्स ऑपरेट भी कर सकते हैं, मतलब एक कंप्यूटर चला रहा है दूसरा भी चला सकता है। और ये यूज़ कहाँ होता है? स्मॉल कंपनीज में, इंस्टीट्यूट में, लेबोरेटरीज में। ओके, बाद में माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ये हर घर में होता है आई गेस। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पास होता ही है। माइक्रो कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर। ओके, these include desktop, laptop, tablet, smartphone. They are used for everyday tasks like studying, browsing, gaming and office work. See, माइक्रो कंप्यूटर मतलब पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हो आप इसको, व्यक्तिगत कंप्यूटर। यह सबसे कॉमन टाइप का कंप्यूटर होता है और जिससे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, और इनमें
शामिल है डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। ओके, यही सब है और इनका यूज़ होता है पढ़ाई, ब्राउजिंग, गेमिंग, ऑफिस वर्क और रोज़मर्रा के कामों में। ओके, बाद में वर्क स्टेशन। ओके, workstation. A workstation is a powerful computer used by professionals who need high performance. Used for graphic designing, video editing, 3D modeling, engineering tasks, workstations have better processors and more RAM than normal PCs. Okay. See, वर्कस्टेशन मतलब एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो प्रोफेशनल कामों के लिए बनाया जाता है। ओके, और ये नॉर्मल पीसी से ज़्यादा तेज़, ज़्यादा रैम और बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। इसको बोलते हैं वर्क स्टेशन। और यूज़ कहाँ होता है ये? ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में, 3D मॉडलिंग में और इंजीनियरिंग टास्क, मतलब हेवी कामों के लिए। ओके, अभी हम समझेंगे दूसरा पार्ट इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। Okay, computers have some special features that make them very useful. See, कंप्यूटर में क्या होता है, कुछ खास क्वालिटीज़ होती है जो उन्हें बेहद यूज़फुल बनाती है। ओके, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे। पहला वाला है स्पीड। ओके, computers can perform millions of calculation in just 1 second. They work much faster than humans. ये तो सही बात है। स्पीड मतलब क्या? गति। कंप्यूटर्स लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस एक सेकंड में कर सकता है और ह्यूमन से कहीं ज़्यादा फास्ट वर्क करता है और करेक्ट करता है। ओके, दूसरा है एक्यूरेसी। Computers give accurate results when the input is correct. They do not make mistakes on their own. Okay? Accuracy मतलब सटीकता। कंप्यूटर्स क्या करते हैं? कंप्यूटर्स हमेशा सही रिजल्ट देता है, बस इनपुट सही होना चाहिए। मतलब ये खुद गलती नहीं करता ज़्यादातर टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम जैसे इसको काम करवाना चाहते हैं वैसा वो करते जाता है। ओके, देन स्टोरेज कैपेसिटी। Computers can store a huge amount of data, documents, videos, photos, software, etc. Memory devices include RAM, SSD, HDD, and pen drives. See, computers बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, मतलब जो भी हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं पेन ड्राइव में। ओके, तो कंप्यूटर्स बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़, सॉफ्टवेयर, सब कुछ जो भी हम करवाना चाहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस रैम, एसएसडी, एचडीडी, पेन ड्राइव। ओके, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस कौन से इसके? रैम, एसएसडी, एचडीडी एंड पेन ड्राइव्स। ओके, बाद में फोर्थ टॉपिक, मतलब कि नो टायर्डनेस, मतलब जो रुकता नहीं है। ओके, कंप्यूटर्स ना, सी पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, बोर्ड और डिस्ट्रैक्टेड। इट कैन वर्क फॉर हाउस विदाउट लूजिंग इफिशियंसी। ओके, डिलीजेंस कहते हैं इसको, मतलब कि न रुकने वाला। कंप्यूटर ना थकता है, ना बोर होता है, ना डिस्ट्रैक्ट होता है। ये घंटे घंटे लगातार काम कर सकता है क्योंकि एक मशीन है। ओके, बाद में ऑटोमेशन। Once you give instructions, a computer can work automatically until the task is complete. See, automation मतलब स्वचालन, मतलब जो खुद से चल सकता है। इंस्ट्रक्शंस मिलते ही कंप्यूटर खुद काम करते रहता है। एक बार हमने इंस्ट्रक्शंस दे दी, वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि हमें जो आउटपुट चाहिए नेसेसरी वो हमें जब तक नहीं मिलता। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन, मतलब स्वचालन। उसमें वो समझ है हमें क्या प्रोवाइड करना है।
तो इंस्ट्रक्शंस मिलते ही कंप्यूटर खुद काम करते रहता है, उसे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं रहती जैसे हम इंसानों को रहती है। बाद में वर्सेटिलिटी। ओके, वर्सेटिलिटी ओके, बहुउपयोगी मतलब कि computers can do many types of tasks: gaming, studying, banking, designing, coding, communication. They are highly flexible. see versatility ओके, बहुउपयोगी। कंप्यूटर्स एक ही समय में कई तरह के काम कर सकता है। गेमिंग कर सकता है, ऑनलाइन स्टडी, बैंकिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन। इसलिए कंप्यूटर बहुउपयोगी यानी वर्सेटिलिटी मशीन कहलाता है। ओके, बाद में 7वां पॉइंट है रिलायबिलिटी। ओके, मतलब विश्वसनीयता। ओके, मतलब क्या, कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बिकॉज दे डू नॉट मेक एरर्स एंड कैन रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कंप्यूटर बहुत रिलायबल होता है, इतना कि ये लंबे समय तक बिना गलती किए काम करता है, बस इसको लाइट की ज़रूरत है। और जो ह्यूमन उसके सामने बैठा है जो उसको चला रहा है। ओके, देन लास्ट पॉइंट है नो फीलिंग्स नो इमोशंस। ओके, मतलब कोई भावनाएं नहीं होती इसमें। कंप्यूटर्स डू नॉट हैव इमोशंस, डिसीजंस और इंटेलिजेंस लाइक ह्यूमंस, दे वर्क ओनली बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। सी, कंप्यूटर को नॉर्मल ह्यूमन की तरह कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ना गुस्सा, ना दुख, ना खुशी, ना स्ट्रेस, कुछ भी नहीं होता। इसको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना होता है जो ये करते रहता है। इसके पास ह्यूमन जैसी भावनाएं नहीं है, 8 घंटों के बाद मैं काम क्यों करूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक हम इंस्ट्रक्शंस देंगे इसको, ये करता रहेगा काम अपना। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने डिटेल में ये सब कुछ 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसको, कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं और कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो। ओके, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।